आकाश में उड़ता हुआ विमान, बदलते शहर, बदलते देश और हर उड़ान के बीच एक ऐसा मन जो हमेशा श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर रहता है। आज की अतिथि सिर्फ एक एयर होस्टेस नहीं है, वो एक जीवंत उदाहरण है कि तेज रफ्तार जिंदगी में भी भक्ति, अनुशासन और आत्मिक शांति कैसे जीवित रखी जा सकती है। बिना प्याज लहसुन का भोजन, रोज का जप और सेवा भाव, ये सब तब जब जिंदगी हमेशा ट्रांजिट में हो। While most people struggle to balance work and spirituality, she lives that balance every single day at 35,000 feet above the ground. Between international flights, tight schedules, and constant travel, she chooses discipline over convenience and devotion over excuses. Today's conversation isn't just about a career in the skies. It's about anchoring the soul when life never stands still. Welcome to a story where modern life meets timeless devotion. Like हमें कितने लोगों को फूड सर्व करने को मिलता है, हमें कितने लोगों को पानी पिलाने को मिलता है, हमें कितने लोगों के बुजुर्ग लोगों को हेल्प करने को मिलता है, कितने बच्चों को टच करने को, उनके साथ खेलने को मिलता है कि आप एयर होस्टेस हो के भक्ति कैसे कर सकते हो। अरे ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप एयर होस्टेस हो के भक्ति नहीं कर सकते। शायद से मैंने किसी को कहते हुए सुना था दैट कृष्ण इज माय बेस्ट फ्रेंड। एंड उसके बाद में तभी वो लिटिल गणे सॉरी वो छोटू कृष्णा वाले कार्टून्स आते हैं ना, तो वो मैं देखती थी। सो वहां से द बिलीफ केम दैट ओके कृष्ण इज माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर मैं त्रिभुवन ओस्लो से आपका अपने स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आपको पता है, मैं युवा कृष्ण भक्तों से जिन्होंने इसमें अपने करियर के साथ, अपने मॉडर्न लाइफ स्टाइल के साथ भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे मैं ग्लोबली कनेक्ट करता हूं। तो आज हमारे साथ प्रणवी आकांक्षा तिवारी जी मेरे साथ हैं, जो पेशे से एयर होस्टेस हैं। हमेशा उड़ानों में तेज रफ्तार और अत्याधुनिक दबाव वाला जीवन, जो कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था आपको नहीं मिलती है, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, वी विल डिस्कस अबाउट इट। फिर भी अपने जीवन में कृष्ण भक्ति, अनुशासन और संतुलन को बनाए रखती हैं। लगातार यात्रा, अनियमित दिनचर्या और चुनौतियों के बीच उसके बाद भी आप चैंटिंग करते हैं, सात्विक भोजन आपकी व्यवस्था आप करनी पड़ती है, और इस तरह की जो यात्रा के साथ साथ आप ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं। तो आज हम जानेंगे आधुनिक कैरियर और कृष्ण भक्ति के साथ साथ कैसे चला जा सकता है। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस प्रणवी जी। एंड प्रणवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे श्याम, आपने राधे श्याम। राधे श्याम, आपने जो है समय निकाला हमारे लिए। इतना टाइट शेड्यूल आपका, बिजी शेड्यूल, एयर होस्टेस की लाइफ, तो इतने टाइट शेड्यूल में ये पॉडकास्ट हम सेट कर पाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार स्वागत है आपका स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू सो मच सर। आई एम ग्लैड कि ये पॉडकास्ट आज हो रहा है। इसी के माध्यम से शायद मैं और लोगों से इस बारे में बात कर पाऊंगी, बिकॉज मेरा भी मेन पर्पस सोशल मीडिया पे भक्ति तो बहुत टाइम से कर रही हूँ मैं, एंड इसका कोई टाइमिंग नहीं होता। आई बिलीव कि जब कृष्ण जी आपको अपनी तरफ खींचते हैं तो वो बस शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली। एंड बट कभी मैंने उसको इतना वर्बलाइज नहीं किया था सोशल मीडिया पे, बट एक रील की वजह से इतना ज्यादा हो गया, एंड आई वाज लाइक ओके आई शुड प्रोबेबली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट मोर बिकॉज पीपल आर एक्चुअली गेटिंग इंस्पायर्ड, सो व्हाई नॉट। यस, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप वहीं से शुरू करें कि हाउ वाज योर आपका परिवार, आपकी भक्ति, प्रोफेशन, और किस परिवेश में आपका परवरिश हुआ। थोड़ा सा ओके, इसको बताएं कि आपकी शुरुआती जिंदगी कैसी रही और कहाँ से आपकी ये चीज शुरू हो रही, तो वो समझने में थोड़ा आसान होगा। एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज ये चीज के बारे में मैं खुद बात करना चाहती हूँ। बिकॉज
मैं ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, एज यू नो माय सरनेम इज तिवारी। सो मैंने बचपन से ही ये सब चीजें देखी है, तो जब इस रास्ते पे चलने के लिए शायद से भगवान ने पहले से ही मुझे वहां पे प्लेस कर दिया था। मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मा, सब लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक इंसान। लाइक सुबह 4 बजे मम्मी का उठना होता था, मम्मी उठती थी, पूरे घर की सफाई करती थी, फिर नहा धो करके पूजा करके फिर हमारे लिए खाना बनाती थी और फिर हमको स्कूल भेजती थी। सो वो सब चीजें बचपन से देखी थी, तो जब मॉडर्न लाइफस्टाइल में आया तो कुछ फिट नहीं बैठ रहा था, मतलब लग रहा था कि देयर इज समथिंग मिसिंग। हम्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप एक वैसे जो मेरी आप लाइफ का लोकेशन आप कहाँ बिलोंग करती हैं, किस एरिया में है इंडिया में? मैं वैसे तो कानपुर से हूँ, बट अच्छा। अभी करेंटली मैं मुंबई में जॉब कर रही हूँ। तो वही कानपुर के छोटे से, और वहाँ पे ना आसपास पूरा एनवायरनमेंट ऐसा था। लाइक इफ आई टॉक अबाउट इट, मेरे घर के 1 किलोमीटर में एक मंदिर हुआ करता था, तो वहां शुरुआत ही होती थी हनुमान चालीसा से, दुर्गा हम्म। चालीसा से। सो हम्म। इट्स लाइक यू आर वेकिंग अप एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू आर लिसनिंग टू ऑल दीज थिंग्स। सो हम्म। आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा था, हर 2-3 महीने में वहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता रहता था। कभी कुछ हो रहा है, किसी के घर पे कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, रामायण का पाठ हो रहा है। विंटर्स मतलब होता था कि सिर्फ रामायण का पाठ किसी ना किसी के घर पे होएगा ही होएगा। तो हम्म। वो सब चीजें देख करके बड़े होना, तो कहीं ना कहीं वो था, भगवान ने शायद मुझे इसीलिए वहां पे प्लेस किया था कि जब मैं आगे एड बढ़ूंगी इस रास्ते में, तो मेरे लिए कुछ ऐसे एलिनेटेड नहीं होएगा कि हम्म। ओ ये क्या है, ये तो मैंने कभी किया हम्म। ही नहीं है। हम्म। सो इसलिए इट वाज इजी फॉर मी टू वॉक इन दिस पाथ। गुड। तो हाँ जी। बिल्कुल ब्राह्मण फैमिली में ये तो एक बेनिफिट है कि हमें बचपन से संस्कार तो मिल ही जाते हैं। हाँ। रिलीजियस होना तो हमारे लिए बाय बैकग्राउंड आ जाता है, तो फिर अगर आप उसमें आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं तो फिर दैट बिकम दी कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, और वो यू कैन इजीली वॉक दैट पाथ। श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और अगला मेरा क्वेश्चन है कि एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म से परे आप खुद को कैसे देखती हैं? एक्चुअली वो मुझे लगता है, ये चीज आई थिंक बिकॉज ऑफ कृष्ण जी इज देयर इन माई लाइफ, की एक वो डिटैचमेंट है फॉर मी। द मोमेंट आई गेट आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट, एकदम से अलग इंसान हूँ मैं। मतलब मैं उन इंसानों में से हूँ कि मैं फोन कॉल्स तक नहीं आंसर करती, बिकॉज आई बी बिजी इन माई वर्ल्ड। ठीक है, हम्म। और घर पे आऊंगी, अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है, जो भी करना है वो मेरा अपना पर्सनल दिनचर्या है। हम्म। बट ये यूनिफॉर्म मुझे किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता है, हम्म। बल्कि आई कंसिडर दिस यूनिफॉर्म एज लाइक अ प्रिविलेज। क्योंकि आप खुद सोचो, आप और कौन सी जॉब में डेली इतने सारे लोगों की सेवा कर सेवा सकते हो, करते हैं। इतने सारे लोगों की मदद कर सकते हो। लाइक हमें कितने लोगों को फूड सर्व करने को मिलता है, हमें कितने लोगों को पानी पिलाने को मिलता है, हमें कितने लोगों के बुजुर्ग लोगों को हेल्प करने को मिलता है, कितने बच्चों को टच करने को, उनके साथ खेलने को मिलता है। सो विथ मॉडर्न आई थिंक एक पर्सपेक्टिव बन गया कि कैबिन क्रू हो, लोगों ने ना बॉक्स में फिट कर दिया है कि आपका ये प्रोफेशन है तो आप इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा आपका कुछ है ही नहीं। तो अब इसीलिए लोगों के लिए ज्यादा वियर्ड है कि आप एयर होस्टेस हो के भक्ति कैसे कर सकते हो। अरे ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप एयर होस्टेस हो के भक्ति नहीं कर सकते। जैसे सही कि बात है। हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं अपने एकांतिक में भी, कि अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, पूरे त्रिभुवन के एक तरह से राजा थे, और हम्म। उनके वो भक्ति कर सकते थे, वो सबसे डिटैच रह सकते थे। तो हम और आप तो बहुत छोटे हैं इन सब चीजों के मामले में। हम्म। तो या यूनिफॉर्म इज जस्ट वो एक जॉब दिया गया है मुझे करने के लिए, विच आई फील लाइक कि आई ट्राई टू गिव माई 100%। बट उसके अलावा नहीं, इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका। करेक्ट। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ऐसा प्रोफेशन है, ये हो गया आपका डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, ये दो प्रोफेशन ऐसे प्रोफेशन है वेर यू गेट नेचुरली दैट हेल्प टू पीपल। सर्व द पीपल, हेल्प द पीपल। तो या ये आपके प्रोफेशन के साथ है, तो ये तो आपकी भक्ति के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है। अल्टीमेटली हमें भक्ति सिखाती यही है ना कि हाउ यू कैन या हेल्प टू पीपल, हाउ यू कैन सर्व टू पीपल, सोसाइटी। तो ये तो हम्म। आपको नेचुरली मिला, ये तो आपकी भक्ति के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है। बट मैं ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ता हूँ कि हम्म। जैसे कि आप कंठी धारण करती हैं, तिलक हम्म। लगाती हैं, तो जब आप प्रोफेशन पे होती हैं वहां पे कैसे मैनेज करती हैं, और हाउ द पीपल लुक एट, मतलब जो आपके सहकर्मी हैं, और या मतलब यात्री तो इतना चीज नहीं कंसिडर करेंगे, बट जो सहकर्मी हैं, हम्म। हाउ हाउ दैट
दैट लुक एट यूर दिस, कंठी धारण करके जाना या तिलक लगाना अगर लगाती हैं, तो उस केस में उनका क्या रहता है? मतलब कोई ऐसा, मैं जेन्युइनली ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नहीं, क्या आई गेट इट। इस तरह का कोई प्रेशर रहता है कि ये इस तरह का प्रोफेशन है भाई, आप मतलब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखें आपके कंठी धारण करने को या तिलक लगाने को? ओके, ये चीज ना मतलब एक पॉजिटिव वे में मेरे लिए चीजें चेंज हुई है कि जैसे अब जब मुझे लोग कंठी पहने हुए देखते हैं या तिलक पहने हुए देखते हैं तो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है कि आउटफिट से लाइक थोड़ा सा मॉडर्न है, मतलब ऑब्वियसली ड्रेसिंग में आप कवर करके रहते हो कुछ भी, बट फिर भी देख के समझ में आ जाता है शी कम्स फ्रॉम सच अ मॉडर्न बैकग्राउंड बट शी इज। हम्म। तो कहीं ना कहीं आई फील लाइक विद दैट इम्प्रेशन एक लोगों के अंदर ये भी जा रहा है कि हाँ, इफ शी कैन डू इट आई कैन डू इट टू। उसके अलावा यूनिफॉर्म में हमें देखो तिलक लगाना अलाउड नहीं है, बिकॉज अगर हम्म। हम इस चीज को बोलेंगे कि हमें तिलक लगाना है, सो वी वर्क इन अ प्रोफेशन वेर इन इट इज लाइक मल्टी रिलीजियस प्रोफेशन। सो हम्म। डिफरेंट रिलीजन वाले भी हैं, तो वो लोग भी आकर के फिर फिंगर पिन पॉइंट करेंगे ना कि हम्म। हमें भी हमारा पहनने दो, हम्म। हमें भी हमारा ये करने दो। सो हम्म। विच इज वाई एज अ एयरलाइन और एज अ कंपनी उन्होंने सबके लिए न्यूट्रलाइज कर दिया, हम्म। बट उसके लिए हमें गुरुजी ने सोल्यूशन दिया हुआ है। तो फॉर मी जब से गुरुजी से ये कंठी मिली है मेरे को, तो मुझे ऐसा हो गया कि निकालनी नहीं है बॉडी से। सो अभी जैसे ये डबल राउंड है, सो हम्म। हाउ आई डू इट, मैं उसको सिंगल राउंड करके पहन लेती हूँ तो वो मेरी बॉडी से भी स्पर्श करता रहता है हम्म। मीन टाइम जब तक मैं यूनिफॉर्म में हूँ। और हम्म। फिर उसके बाद में जब मैं घर आती हूँ तब मैं उसे फिर से डबल राउंड कर लेती हूँ। हम्म। अबाउट द तिलक, तो गुरुजी ने हमको ये सोल्यूशन दिया हुआ है कि अभी प्रोफेशन है, कुछ कुछ जगह पे बिल्कुल अलाउड नहीं होता तिलक लगाना, ठीक है। एंड आप हर किसी को नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि वे यू कमिंग फ्रॉम और इसका क्या मतलब है या इसका क्या मीनिंग है या ये हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। उसलिए उन्होंने सोल्यूशन दिया कि जो अभी जैसे मैंने लगाया ये गीली रज है, वृंदावन की रज है, तो हम्म। उन्होंने सूखी रज से तिलक लगाने का सोल्यूशन दिया कि सूखी ठीक रज है। से लगा लो, किसी को विजिबल भी नहीं रहेगा, आप हम्म। अपना काम भी कर रहे हो, आप अपना जो आपको सेवा दी गई है, आपको जो एक इंस्ट्रक्शंस मिले आप वो भी पूरा कर रहे हो, और किसी को हर्ट भी नहीं हो रहा है आपकी वजह से। हम्म। सो दैट्स हाउ आई मैनेज। ओके, और खाना पीना कैसे करते हैं आप वहां? तो मतलब अपने लिए लेके हम जाते हैं या क्या होता है? क्योंकि ऑनियन गार्लिक इज द वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट इन ऑल द फूड, हाँ, तो स्पेसिफिक। जैसे कि ना ये मतलब अनियन गार्लिक, तो पहली बात, अगर इंडिया में आप किसी भी डेस्टिनेशन पे लेओवर्स कर रहे हो तो हम्म। हर होटल्स में मोस्टली मिल ही जाता है, मेरा बिकॉज वही ऐसे ही स्टेटमेंट। तो इतने सारे जैन लोग सरवाइव कर रहे हैं ना दुनिया हम्म। में। हम्म। हम मतलब मैंने तो चलो अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, बट जैन लोग तो कब से एग्जिस्ट कर रहे हो, वो लोग भी खाना खाते हैं। सो हम्म। आई जस्ट हैव टू गिव देम अ कॉल, एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है इन रूम डाइनिंग को कि सर जो खाना बना रहे हो जस्ट मेक श्योर इट इज विदाउट अनियन एंड गार्लिक, ओके। एंड दे मेक इट। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए रहता है कि मैं अब इंडिया से बाहर जा रही हूँ तो 24 या 48 आवर्स से ज्यादा तो लेओवर होता नहीं है, 2 दिन से ज्यादा तो नहीं होता, ठीक है। हम्म। तो हम्म। मैं घर से खाना बना के ले जाती हूँ, फिर अभी ठेपलाज हो गया, ठेपलाज बना लिया, ये लास्ट कर जाते हैं। एंड अगर जैसे किसी दिन मैं भूल गई ले जाना तो फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि बुफे पे फ्रूट्स मिल जाएगा आपको, ओट्स रहता है, हम्म। म्यूसली रहती है, योगर्ट्स वगैरह, ये सब ऑप्शंस हैं। अभी वहां पर जब रहते हैं हम तो भी हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है। हम्म। उसके लिए भी गुरु जी ने अभी कुछ दिन पहले एकांतिक में ये सोल्यूशन दिया था कि आप अपने साथ अपने ठाकुर जी को या अपनी श्री जी को भोग लगाया हुआ कुछ भी मिश्री बादाम ये सब कुछ कैरी कर लो, और आप जब खाना खाने जा रहे हो तो वो भोग में डाल दो, अभी वो खाना भी आपका भोग ही बन गया, प्रसाद बन गया, आप आराम से खा सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर हाँ, अनियन गार्लिक कंप्लीटली मना है, तो वो एक्चुअली जब तक मेरी गुरु दीक्षा नहीं हुई थी ना तब तक कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस नहीं शुरू हुआ था, तब तक भूल चूक हो भी जाती थी, बिकॉज गुरु दीक्षा मेरी हुई है दिसंबर में, अगस्त में प्रोसेस शुरू हुआ था, और मैंने प्रॉपर तरीके से गुरुजी को सुनना शुरू किया था फरवरी में। सो फरवरी से अगस्त तक भूल चूक हो जाती थी, पर जैसे ही एक बार उनके रास्ते पे चलना शुरू किया ना और उनकी नजर पड़ी, तो उसके बाद हिम्मत ही नहीं होती आप मतलब कि अंदर से ना हमेशा एक डर रहता है कि शिट अगर ये हो गया तो फिर तो मतलब हो ही नहीं सकता, वैसा वाला। ओके, तो आप जो है विनोद बाबा को फॉलो करती हैं, करेक्ट? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, प्रेमानंद गुरु जी। प्रेमानंद महाराज, हाँ ओके, जी हाँ जी हाँ प्रेमानंद जी जी महाराज, ओके। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे विनोद बाबा जी के भी लोगों से पॉडकास्ट करा और वो भी कुछ हाँ हाँ ऐसा ही तिलक लगाते हैं।
तो तो उनका आई थिंक ना ऐसा ट्रायंगुलर होता है इन हाँ। हरिवंश संप्रदाय। सो हमारे हम्म। आचार्य है हरिवंश महाप्रभु जी। तो हम्म। उनकी संप्रदाय में ये तिलक ऐसे होता है। सो ऐसा बोलता है ये एक कृष्ण जी है, ये राधा जी है, और यहाँ हाँ, पर आकर वो मिल उनका जो है जाते हैं। चरण हाँ, वो। चरण मिलते हैं वही। हाँ, तो जो है प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा आपने ये दिसंबर में कह रहे हैं 2025? हाँ हाँ, 11 दिसंबर को ओके। मतलब पूरी हुई है। प्रोसेस शुरू हो गया था अगस्त में। हाँ, वो तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने लगते हैं ना, कुछ रहता है उनका। एक्चुअली इसमें ना बड़ी श्री जी की कृपा वाली बात हो जाती है हम्म। कि किसी किसी लोगों को ना 2-2 3-3 साल हो चुके हैं अच्छा। और उनकी नहीं हो पा रही है। अच्छा। बिकॉज अब हो सकता है क्योंकि प्रारब्ध से विवश है या कुछ है, कुछ ना कुछ हम्म। ऑब्वियसली है ही उसकी हम्म। वजह से। हम्म। बट मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरा फर्स्ट 2 राउंड्स में ही बोल रहे थे हो जाएगा, बट देन वहां पे ना आपके पेरेंट्स की अनुमति की जरूरत होती है। हम्म। पेरेंट्स, और इफ यू आर मैरिड सो आपके स्पाउस की हम्म। अनुमति की जरूरत होती है। हम्म। तो पापा का अवेलेबल होना ही नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। एंड देन इट अच्छा। गॉट पॉसिबल ओनली इन दिसंबर, सो दैट्स हाउ इट हैपेंड इन दिसंबर। ओके। हाँ ओके। जी। गुड। तो इसी से अगला क्वेश्चन है कि ये प्रोसेस जो है, मतलब इनिशिएशन के लिए जब आप जाते हैं गुरु के पास, तो वो कैसे, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस, थोड़ा सा उसको भी बता दीजिए ताकि दूसरे अगर कोई लोग इफ दे वांट टू गो फॉर दैट इनिशिएशन तो एक्चुअली वो क्या कर। वी आर नॉट अलाउड टू रियली टॉक अबाउट इट, ओके। बिकॉज वहां पे ना क्योंकि वहां के जो सेवा कर लोगे फिर वो किस चीज के लिए है, हम्म। वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। बट मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। आप जब हम्म। प्रथम उपस्थिति के लिए वहां पे जाएंगे हम्म। तो पहले तो गुरु दीक्षा के लिए एक प्रॉपर लाइन लगती होती है। हम्म। वो लाइन में आपको खड़े होना है, वहां पे आपको प्रथम उपस्थिति का टोकन मिलेगा। उस पे हम्म। आपको उस दिन की डेट लिखी होगी। ठीक और है फिर वो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद आपको वहां पे बुलाया जाएगा आपकी द्वितीय उपस्थिति के लिए। अब हम्म। कभी कभी होता है कुछ लोग बाद में भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस उपस्थिति के लिए कंटिन्यूअसली जाते रहना है विद एवरी 2 मंथ्स का गैप। हम्म। अब वहां से जो रूल्स मिलते हैं वो ऑब्वियसली आपको वहीं से ही मिलेंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है ये 2 महीने जब आप वहां पे रहोगे। हम्म। बट अगर आप वो सारे रूल्स रिलीजियसली फॉलो करते हो तो यू विल एक्चुअली सी अ डिफरेंस इन योर सेल्फ, एंड यू विल सी। फिर ना क्या होता है, फिर मुझे लगता है वृंदावन आपको खींचने लगता है। हम्म। लाइक फॉर मी, मेरे लिए वो 2 महीने जो फर्स्ट 2 मंथ्स थे ना, हम्म। इट वाज लाइक क्रेजी। एक अंदर से तड़प हो गई थी कि ओ शिट अब मुझे जाना है, जल्दी से जाना है। एंड हम्म। वो जैसे ही 2 महीने कंप्लीट हुए तो 2 महीने कंप्लीट होने से पहले ही मैं पहुंच गई थी वहां पे। सो आई थिंक दैट हैपेंस। एंड तो वो 2 महीने आप वहीं रुकना पड़ता है या मतलब नहीं ऐसा नहीं कोई नहीं जरूरी नहीं, नहीं? यू कैन कम बैक। ओके। आप वापस आओगे, आप अपना जो भी दिनचर्या वहां से दी गई है आप वो दिनचर्या फॉलो करिए, फिर 2 महीने के बाद आप फिर जाइए। जाइए। फिर वहां पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ये चीजें आपने करी, ये चीजें जो आपको बताई गई थी करने के लिए, एंड देन यू गिव योर ऑनेस्ट आंसर कि किया नहीं किया, गलती हो गई तो वहां पर एक्सेप्ट कर लो, माफी मांग लो। एंड देन फिर वो बताएंगे कि अच्छा अभी हो सकता है या फिर आपको नेक्स्ट फिर से आना पड़ेगा 2 महीने के बाद। ओके, अंडरस्टूड। हाँ जी। हाँ जी। चलिए, ये इंफॉर्मेशन बढ़िया है, बता दिया आपने। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि एट द पॉइंट डिड कृष्णा डिवोशन एंटर इन योर लाइफ, व्हाट वाज इट ग्रेजुअल और इट ट्रिगर्ड बाय द लाइफ एक्सपीरियंस, हाउ इट इज? एक्चुअली मैं ना बहुत छोटी थी तब से ही मुझे हमेशा से एक कनेक्शन था भगवान की तरफ। बट आई डिड नॉट नो विच गॉड एग्जैक्टली हाँ, वाज मैं इट। वही, फिर मेरा ना, पूछने का मकसद भी वही है, क्योंकि हाँ। देखो हमारे घरों में क्या होता है ना, अगर आप देखोगे, पीपल डजंट अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअलिटी, पहली बात, दैट इज द फैक्ट। हम्म। ठीक है, आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना, ये दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। हम्म। आप धार्मिक होते हैं, हम लोग मोस्टली धार्मिक हैं एक्चुअली, हम्म। घरों हम्म। से, राइट? हम्म। लेकिन आध्यात्मिक बनने के लिए बिल्कुल प्रोसेस अलग है, और ये आध्यात्मिक होना धार्मिक होने से बिल्कुल डिफरेंट है। तो घरों हम्म। में क्या है कि आपके मल्टी गॉड्स होते हैं, भैया शिव जी भी रखे हैं, गणेश जी भी रखे हैं, मैया भी रखी है, और हम्म। सबकी पूजा हो रही होती है ना, हम्म। मतलब एक हम्म। धार्मिक तरीके से होता है, मैं उसको गलत भी नहीं मानता। हम्म। बट मेरा क्वेश्चन जानना वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि हम्म। कृष्णा में आपका बिलीव होना, मतलब व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट? um, तो वही मतलब जब सबकी पूजा करते हुए देखती थी तो बट आई जस्ट वांटेड, एक बचपन से ही अंदर से था कि किससे मेरा कनेक्शन सबसे ज्यादा होगा। फिर हम्म। ना एक बारी शायद से मैंने किसी को कहते हुए सुना था दैट कृष्ण इज माय बेस्ट फ्रेंड।
ओके। एंड उसके बाद में तभी वो लिटिल गणे सॉरी जो वो छोटू कृष्णा वाले कार्टून्स आते हैं ना, तो वो मैं हाँ। देखती थी. सो अच्छा। वहां से द बिलीफ केम दैट ओके, कृष्ण इज माई बेस्ट फ्रेंड. And since then it was always like Krishna is my best friend, Krishna is my best friend. And then in 2020 sorry 2013 my mother passed away. तो उसके बाद से ना बहुत सारी situations ऐसे होती गई मेरी लाइफ में. एंड लाइक इन माय एक्सपीरियंस मैंने ना कभी भक्ति को ऐसे नहीं रखा कि ओ हमेशा आरती पूजा या वैसा वाला. आई यूज टू सिट एंड टॉक टू कृष्ण. मतलब मेरी लाइफ में जब भी कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आती थी, सो इट्स लाइक आज तक वो है एंड इट इज देयर. गुस्सा तो मैं उन पे करूंगी. अगर मेरे साथ कुछ हैप्पीनेस हुई है, आई जस्ट लुक अप, आई थैंक. अगर मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, इट्स लाइक गुड बैड इविल, इट्स ऑलवेज, इट वॉज ऑलवेज अबाउट हिम. इट वॉज ऑलवेज लाइक ओके. एंड ये पता नहीं कहाँ से आया. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट दिस हैपेंड. एंड फिर या लाइक ममा पास्ड अवे एंड देन सिचुएशंस बहुत सारी ऐसे हुई कि आई वाज स्टक. आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. एंड फ्रॉम समवेयर द हेल्प अराइव्ड. ओके। एंड अंदर से एक विश्वास था कि ये कृष्ण ही थे. उन्होंने ही आके हेल्प करी है. आई जस्ट टेल यू वन वेरी स्मॉल हम्म। स्टोरी. ओके. हम्म। सो हम्म। एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था मैंने लखनऊ में. सो कानपुर से लखनऊ ट्रैवल करना होता था मुझे डेली. हम्म। सैटरडे संडेज ऑफ रहता था ऑफ कोर्स. तो मैं सुबह खाना लेके जाती थी और फिर सुबह इंटरसिटी होती थी 4 o'clock अर्ली मॉर्निंग. ठीक है. तो मैं खाना लेके जाती थी, ट्रैवल करती थी ऑल द वे टू लखनऊ, अपना काम करके फिर वापस आती थी. तो और वो भी इंटरसिटी ट्रेन रहती थी. अभी जून का टाइम था. उस दिन मैं मेरा वाटर बॉटल भी ले जाना भूल गई. मैं मेरा खाना भी ले जाना भूल गई जल्दी जल्दी के चक्कर में. अभी क्या होता है कि मेरे साथ जो ट्रेन में कुछ मेट्स बन जाते हैं, वो लोग डेली ट्रैवल करते होते थे, वो लोग भी कोई भी नहीं आया था. ओके। जून का टाइम, तपती धूप हो रही. मैं रेलवे स्टेशन पे बैठी हूँ बेंच पे, और ना बहुत ही ज्यादा धूप हो रखी है और मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है. आई डिड नॉट हैव इनफ मनी उस टाइम पे, क्योंकि कहीं और खर्च हो गया या कुछ वैसे, कि मैं वाटर बॉटल ले सकूं. क्योंकि अगर मैं वाटर बॉटल ले लेती तो मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं रहता आगे जाने के लिए. हम्म। तो ना मैं बैठी थी और मैं बस ऐसे हो रही थी कि मैं मांग भी नहीं सकती किसी से, इट विल बी वेरी ऑकवर्ड एंड ऑल दैट. और बस ऐसे ऑलमोस्ट मैं ऐसे फेंट होने वाली थी. एंड आई कुड सेंस दैट सामने से ना, वही प्लेटफॉर्म पे बैठी थी तो एक ट्रेन आती है, और वो ट्रेन से कोई उतरा, उसने वाटर बॉटल खरीदी, और मेरे बाजू में, सो आई एम सिटिंग लाइक दिस इफ यू से, तो बाजू में वो बैठे, उन्होंने बॉटल रखी, और तब तक ना उनको सामने से किसी ने आवाज लगाई, अरे चलो भाई ट्रेन जा रही है. एंड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग एंड ही वेंट. तो मुझे लगा वो आए थे, बैठे, पानी पी के चले गए होंगे. थोड़ी देर के बाद में मैं ऐसे नजर जाती है, एंड देन आई सी द वाटर बॉटल वाज देयर, एंड आई जस्ट burst into tears. I was like, you're always there, you're always listening, you're always helping me, बट एक बार सामने दिख जाओ ना फिर तो बात ही सॉर्ट हो जाएगी. सो ऐसे बहुत सारी, लाइक दिस वाज वन स्मॉल सिचुएशन, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है वेर इन आई नो अगर मैं स्टक हूँ और मैं जेन्युइनली उनको बुलाऊंगी ना, तो ही विल कम रनिंग टू मी. हम्म। एंड सो या, और उस इन सब चीज इंसिडेंट्स के बाद ना मेरा विश्वास और ज्यादा स्ट्रांग होता गया. हम्म। एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि मुझे आज के टाइम पे किसी पे भी भरोसा नहीं है उनसे ज्यादा. बिल्कुल। If I cry, I come to him. If I have a bad day, I come. I cry in front of him. It's just too magical. मैं यही अगला मेरा क्वेश्चन भी थोड़ा उस तरफ ही था है। Mm-hmm. Mm-hmm. स्पेसिफिकली मैनी पीपल से डिवोशन इज अ इमोशनल स्टेट। Hmm. फॉर यू इट इज इमोशनल, साइकोलॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल। तो भक्ति For me, भावात्मक है, मानसिक है, या आपका अनुभव है? अब मैं ये बात I इसके think लिए। ये मेरा ना, मतलब ये जिस तरह का ये कनेक्शन है ना, ये सिर्फ इस लाइफ का नहीं है. आई ऑलवेज फील दैट, क्योंकि जिस तरह से उनसे कनेक्ट होना और सिर्फ उन्हीं के उस पे चलना. एक लाइफ पे पॉइंट आया था कि जब मुझे ना लाइक मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का जब यात्रा शुरू किया था, तो मेरा कृष्ण जी से फुल ऐसे स्टॉप हो गया था एंड हम्म। शिव जी की तरफ शुरू हो गया था. बट द थिंग इज कि फिर मुझे वापस भेज दिया गया यहाँ पर, हम्म। बिकॉज वो सिर्फ शायद मुझे ये रियलाइज कराना चाहते थे दैट वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर द सेम. तो कृष्ण एंड कहते हैं ना, हरि और हर सेम ही है. हम्म। तो आई डोंट नो,
ये बस होता गया, लाइक इसको मैं वर्ड्स पे नहीं, एक प्रॉपर ये नहीं बोल सकती इमोशनल है या ये है। It's the purest friendship, I would say. It's the purest friendship, and that's why till today I say he's the only constant friend I have, and he's the only friend I can count on. क्यों फिजिकली वो नहीं हेल्प कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली उनको छुपना भी है ना हमसे, वो डायरेक्टली नहीं दिखा सकते खुद को, बट वो हेल्प कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके भेज ही देते हैं। वेरी सो गुड। इट्स अ वेरी प्योर फ्रेंडशिप। या एब्सोल्युटली। और आपके आंखों से जो आंसू निकल रहे थे उससे मैं समझ गया था कि इट इज समथिंग विच इज, और आई विल टेल यू, इसमें कोई बुरा और भला वाला मामला है ही नहीं है ना। तो मोस्टली लोगों को मैंने देखा है, दे आर इमोशनली अटैच्ड। आप किस फॉर्म में जो है गॉड इनको रखते हैं अपने पास, लड्डू गोपाल या फिर किस फॉर्म में रखते हैं तो कृष्ण को, जो सेवा मेरे पास ना करते जब भी छोटी थी मैं, तो मेरे पास हैं? एक छोटू सी इस्कॉन से मैंने छोटू सी कृष्ण जी की मूर्ति ली थी। तो हम्म। कोई पूजा नहीं करती थी, बट ही वॉज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैं ना Okay। मतलब मम्मा के जाने के बाद एक फेज ऐसा भी आया था लाइफ में कि बहुत ज्यादा डार्क हो रहा था। हम्म। तो मैं रात में डर जाती थी या कुछ, तो मेरे पास ना छोटू से कृष्ण जी जो थे ना, मैं हम्म। उनको पकड़ के सोती थी, जैसे आपके कोई लोगों के जैसे टेडी बेयर्स होते हैं ना कि हम्म। ओ आई एम सो क्लोज टू दिस टेडी हम्म। बेयर, उसको पकड़ हम्म। के सोऊंगी या वैसे। तो मैं वैसे उनको पकड़ के सोती थी। तो इट वॉज नेवर लाइक कि ये लड्डू गोपाल है मेरे लिए, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। हम्म। तो अब उनको आप जो भी समझ लो, वो मेरे द वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड वैसा वाला। तो एंड अभी दीक्षा लेने के बाद में हमको किसी फॉर्म में उनकी पूजा करनी होती है, श्री जी की। तो अभी श्री जी के लिए मैंने ये लिया है, चित्रपट लिया हुआ है उनका। तो चित्रपट की, क्योंकि अगर उनकी मूर्ति रखते या कुछ रखते तो फिर ट्रैवलिंग के साथ मैनेज नहीं हो पाएगा। अच्छा। एंड मैं उनको हर जगह नहीं ले जा सकती, हर जगह, क्योंकि पवित्रता सिचुएशन। उतनी नहीं है हाँ। बाहर के वर्ल्ड हाँ। में इतना ज्यादा। सो करेक्ट। इसलिए अभी चित्रपट के रूप में वो मेरे पास है। आई होप, आई प्रे कि एक दिन वैसा भी आए कि जब मैं उनको ऐसे रख सकूं और मैं फुल टाइम उनकी सेवा कर सकूं। बट टिल देन कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना था, तो स्टार्टेड फ्रॉम दिस। हाँ जी। तो जब आपकी इतनी डिमांडिंग शेड्यूल है प्रोफेशन का, है ना, हम्म। तो आप, जब आपके मन को कैसे स्थिर करता है? क्योंकि चैंटिंग कहते हैं कि बैलेंस यूर, क्योंकि हम मॉडर्न लाइफ में होते हैं तो हमारी ना डिस्ट्रैक्शंस तो होती हैं 100%, ऑफ है ना। कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ तो कोर्स। आप उनको चेंज तो नहीं कर पाओगे, जो आपके अराउंड जो चीजें हैं जो हैपनिंग है, हाउ यू कैन नॉट चेंज देम, राइट? यू हैव टू लिमिट, और आइदर यू हैव टू मेक सम डिस्टेंस समथिंग। तो हम्म। वो आपको कैसे हेल्प करता है? हाउ डज द चैंटिंग जब अफेक्ट योर माइंड ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल फ्लाइंग शेड्यूल, आई वुड से, फॉर योर केस? um, जैसे चैंटिंग से ना आई हैव बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई प्रेजेंट। मतलब पहली बात तो अब ऐसा हो गया है कि जैसे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि जितना बोलो सोच के बोलो, ज्यादा मत बोलो। वो हम्म। सारी चीजें अपने आप, क्योंकि एक तो ये है कि कंटिन्यूअसली अभी सत्संग सुनने को मिल जाता है, एकांतिक सुनने को मिल जाता है, प्लस चैंटिंग, तो उसकी वजह से आई हैव बिकम लाइक, कैसे बोलूं, फियरलेस बोल सकती हूँ। मतलब हम्म। अंदर ना अभी किसी चीज का डर नहीं है। पहले कैसे होता था, दैट एंटिसिपेशन ऑलवेज यूज टू स्केयर मी कि ओ कल क्या होगा, व्हाट इफ ये नहीं हुआ, व्हाट इफ, और वो अननेसेसरी होता है, जो हम सबके साथ आई थिंक होता है कि हम्म। अगर ये करूंगी तो ये कैसे होगा, वो करूंगी तो वो। बट आफ्टर कमिंग टू शरणागति एंड आफ्टर लाइक चैंटिंग द मंत्र गिवन बाय गुरुजी एंड द नेम, एक अंदर से सेंस ऑफ रिलीफ है कि सब हो जाएगा, श्री जी है ना वो देख लेंगी, श्री जी है ना वो देख लेंगी। एंड मतलब डर नहीं रह गया अभी। हम्म। और अबाउट द फ्लाइट्स, कोई कितना भी बुरा करे ना, तो गुरुजी की एक दिमाग में बात चलती रहती है कि ये खुद नहीं कर रहा है, ये ये तुम्हारे प्रारब्ध से विवश है। तो किसी की इतनी जैसे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको हर्ट कर सके, वो आपके साथ कुछ बुरा कर सके, वो आपको किसी भी तरह से कुछ भी हार्म पहुंचा सके। वो आपका प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्मों का, जो आप हम्म। उसके दिमाग में बैठ के हम्म। उससे ये सब चीजें करवा रहा होता है। हम्म। तो चैंटिंग और सत्संग और इन सब चीजों से ये फर्क पड़ रहा है कि अब हर चीज में ना मैं
किसी को ब्लेम नहीं करती, मैं भगवान जी को कुछ नहीं बोलती। पहले जब शुरू शुरू में तो उनके ऊपर जाके गुस्सा करती थी, आपने ऐसा क्यों कर दिया या आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। अब ऐसा हो गया कि मुझे पता है मैं ही खराब हूं ना, मैंने ही कुछ किया होगा इस वजह से, क्योंकि आप तो कभी गलत करते ही नहीं हो। एंड उसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा लाइक अकाउंटेबिलिटी फील होती है कि अब मैं किसी चीज से भाग नहीं रही हूँ भगवान जी को ब्लेम करके। आई एम टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट एंड आई एम फेसिंग इट द वे इट इज। तो लाइफ में एनीवे कृष्ण भगवान की जो लर्निंग भी है गीता में, उसमें भी यही है कि आप जितना सहन करोगे ना, हाँ। उतना आप जो है स्ट्रांग बनोगे लाइफ के अंदर। तो टॉलरेंस पावर आपके चैंटिंग से बढ़ती है, दैट इज हाँ ट्रू। जी। मेरा अगला हाँ क्वेश्चन जी। भी थोड़ा कुछ इस तरह से ही है कि हम्म। ह्यूमन टेंडेंसी अगर आप देखोगे तो जो एक्शन के रिएक्शन है, प्लस आपके एंगर है, एंजाइटी है, दीज आर द वेरी वेरी नेचुरल हम्म। टेंडेंसीज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। हम्म। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डिड यू नोटिस एनी चेंजेस ऑन दीज नेचुरल एक्टिविटीज विद द ह्यूमन? आपके केस में क्या इनमें कुछ आपको चेंजेस मिला आफ्टर दिस वॉकिंग दिस पाथ डिवोशन का? एक्चुअली जैसे हमारी जो कैबिन क्रू की ट्रेनिंग भी होती है ना, तो उसमें भी हमें बहुत ज्यादा सहनशील बनना सिखाते हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये एक पहले से ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया था। हम्म। लाइक आई फील लाइक कि जितने भी कैबिन क्रू है ना, आई डोंट लाइक गारंटी मोस्ट ऑफ द पीपल, बट जो जिन्होंने एक्चुअल में उस ट्रेनिंग को सीरियसली ट्रेनिंग करी है, वो लोग ना अंदर से बहुत ज्यादा ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके होते हैं। हम्म। क्योंकि हम हमारी ट्रेनिंग में हमको सिखाते हैं कि अब जैसे कि somebody came yelled at us, तो हमें ट्रेनिंग में ही ये चीज सिखाई गई है कि हमेशा ना चीजों को पर्सनली मत लेना। ऐसे सोचना कि मे बी उसका दिन खराब गया होगा, मे बी उसके साथ कुछ बुरा होगा, मे बी कोई बात, और मे बी वो मेरे से नहीं, वो मेरी यूनिफॉर्म से बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग में जो हमको सिखाया गया था वो, प्लस जो हमारी लाइक स्पिरिचुअल लर्निंग्स है, वो सारी चीजें साथ में मिलकर के इट इज मेकिंग मी अ बेटर पर्सन, आई मस्ट से। लाइक ज्यादा हम्बल हो गई हूँ मैं चीजों को लेकर के। लोग लाइक कोई अगर मेरे साथ कैसे बिहेव करा तो उसकी लेयर्स को देखती हूँ, ये नहीं कि ये इंसान ही खराब है या ऐसी है या वैसी है। इट इज ऑलवेज लाइक कि कुछ हुआ होगा बेचारी के साथ या कुछ हुआ होगा उनके साथ, या इट इज नेवर लाइक कि मैं उसको खराब समझ लूं। और अगर अभी इन द एंड आई एम अ ह्यूमन, तो कहीं ना कहीं कभी अगर ऐसा भाव आ भी गया कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये खराब है, तो अब तक वो इंसान जा चुका होता है जिसके बारे में ये भाव होता है। तो कान पकड़ के मैं श्री जी को ही सॉरी बोलती हूँ, मैं गुरुदेव को ही सॉरी बोलती हूँ। सॉरी ऐसा हुआ, और सॉरी मैं ऐसा सोची किसी के बारे में। आपने मुझे मना कि आपने हम सबको मना किया है कि किसी पे दोष दृष्टि ना करो, पर फिर भी मेरे से हो गया तो मुझे इसके लिए माफ करो। बिकॉज इन द एंड आई फील लाइक वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स, बट अगर आपसे गलती हो गई, आप गिर गए, तो ये थोड़ी ना आप गिरे ही पड़े रहोगे, आप उठोगे, आप आगे वॉक करोगे। एंड दैट्स व्हाट गुरुजी आल्सो टीचेस। करेक्ट। तो स्पिरिचुअलिटी, जब आप स्पेसिफिकली जब आप चैंटिंग शुरू करते हैं, नाम जाप शुरू करते हैं, तो हम्म। कहते हैं कि आपके अंदर की गंदगियां बाहर निकलनी शुरू होती हैं। हाँ। इनिशियल फेज विल बी द ट्रबल फॉर यू, बिकॉज इट्स नॉट इजी। जो आपने बुरे काम कर रखे हैं वो इतनी आसानी ऑफ से कोर्स, ऑफ यू विल कोर्स, गेट ऑफ रिड कोर्स, ऑफ दोज थिंग्स। उसमें ऑफ थोड़ा कोर्स। सा पेनफुल है, बट लेटर दैट बिकम वेरी स्मूथ। वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, फ्रॉम योर सिन कर्मास टू गुड कर्मास, तो वो जो हाँ। ट्रांजिशन पीरियड है ना, दैट इज द हाँ। पेनफुल। हाँ बट जी। द थिंग इज, वो जो ट्रांजिशन सक्सेसफुली, और कोई भी ट्रांजिशन लाइफ में आप देखो, वट एवर द ट्रांजिशन, आप एक फेज से दूसरे फेज में जब भी जाते हैं, इवन आपके ग्रह भी चेंज होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो वो मोमेंटरी आपको ट्रेवल करके जाता है। सो हाँ दैट्स जी। हाउ दी कर्मास थिंग्स या। बिकम। तो हाँ लेकिन जी। ये है कि ये स्पिरिचुअलिटी और चैंटिंग, आई फील ऑल्सो कि आपके प्रोफेशन को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा, बिकॉज आपका प्रोफेशन भी यही डिमांड करता है। जो स्पेसिफिकली जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है ना, वहां पे तो यही है ना, कस्टमर आपका भगवान है एक्चुअली, ये ऑफ आपको। कोर्स। और इट्स नॉट इजी कि आप वो उसको भगवान की तरफ देखें। इट्स नॉट इजी, क्योंकि नॉर्मल कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर थोड़ा ईगो एंड चीजें होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्लैश करती हैं। बट चैंटिंग एंड आई थिंक स्पिरिचुअलिटी विल टीच यू हाउ टू कोप अप विद दैट थॉट प्रोसेस।
ऑफ कोर्स, क्योंकि वही है ना कि अभी तक जो सारे गंदी चीजें हैं अब वो निकल जाएंगी, और फिर उसके बाद में अच्छी चीजें। और पता है ये आप कहीं से सीखते नहीं हो, ये सब चीजें अंदर से ही आपके ऑटोमेटिक। होने लगती है। लाइक यू स्टार्ट टू एक्सपीरियंस, ओके अब मेरे में ये चेंजेस आए। लाइक इफ आई सिट टुडे एंड आई थिंक अबाउट 2016 वाला Pranvi, she was a very different person. But हम्म। now when I'm sitting here, with all the experiences, with all the spiritual experiences, it's I'm a different person altogether, obviously. एब्सोल्युटली। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि बड़े प्रैक्टिकल चीजें पूछते जा रहा हूं आपसे। हाँ हाँ प्लीज। जैसे कि अगर कभी आपका जो है जब छूट जाए, सिचुएशन ऐसी होती है कि आप नहीं कर पाए, चैंटिंग नहीं कर पाए हैं, तो कोई गिल्ट फील होता है कि अंदर से, देन हाउ यू। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, सो तो अभी वो जैसे उसको उस आप कैसे करते हो मैनेज, हाउ टू मैनेज दैट? अम, तो जैसे कि हमें 11 माला डेली करने को बोला गया है, ठीक है। 11 से ज्यादा भी हो सकती है। तो पहली बात तो जैसे मैंने बोला, गुरुदेव का डर है कि करनी ही है 11, ठीक है। और इट्स लाइक कि एक टाइम के लिए खाना खाना छोड़ दो, पर माला पहले करके खत्म करो, वैसा वाला डर है। बट अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि बहुत ही एक्सर्शन हो गया, बहुत ही ज्यादा छूट गया, तो उसके लिए भी बोला है कि आज का कल पूरा करो, ओके। बट मेक श्योर दैट यू कंप्लीट इट। ठीक है कि 11 अगर बोला गया है, वरना फिर वो गुरु अवज्ञा हो जाएगा। अबाउट द रेगुलर चैंटिंग, तो जैसे फ्लाइट पे हूँ तो मेरे पास ना काउंटर है। तो वो जो नाम जब काउंटर रहता है, सो आई हैव टेकन चार्जिंग वाला, तो वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो वो लेकर के बस चलते फिरते नाम जप करते रहते हो, राधा 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 राधा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो तो तो वो तो आप काम करते करते भी करो, उसमें कोई फर्क ही नहीं है वो तो। बस इजी हो तो जाता है फिर तो। और बाकी जो बैठ के प्रॉपर माला करने का है, तो वो करना ही है। तो एक्चुअली पता है मुझे क्या लगता है कि वी ह्यूमंस वी आर लाइक, हम बाकी सब चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हैं, पर जब इट कम्स टू भक्ति, इट कम्स टू डूइंग योर डेली दिनचर्या, हम उसको थोड़ा सा लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, एंड विच इज द रीजन आपसे स्किप हो जाएगा। वरना आप अगर एक दिन खाना नहीं खाओगे तो अंदर से अपने आप भूख लगने लगेगी ना। तो वैसी भूख होनी चाहिए ना आपकी माला कंप्लीट करने के लिए भी, आपकी दिनचर्या कंप्लीट करने के लिए भी। करेक्ट। बट या इफ इन केस वन बैड डे, बिल्कुल ही समय नहीं मिला, नहीं हो पाया, तो फिर नेक्स्ट डे कर सकते हो आप। ओके। तो हाँ जी। मैं ये क्वेश्चन सारे डिवोटीज से पूछता हूँ, लेकिन डिफरेंट डिवोटीज की डिफरेंट ओपिनियन है। कई ऐसे हैं वो कहते हैं हम रूल में बंधना ही नहीं है, वो तो अपने है ना, उनके लिए कोई रूल नहीं बनाते हम। सो हो आई सकता है टेल यू हम। वन थिंग कि इस हाँ। पे ना संप्रदाय पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी संप्रदाय से आ रहे हैं। सो फॉर मी, आई एम फ्रॉम हरिवंश संप्रदाय, तो वहां पर अब गुरुदेव ने बोल, लाइक आई फील ये तो हर जगह ही होता है कि एक बार गुरुदेव ने बोल दिया तो बोल दिया। अब हमारे सामने जब ये रूल्स दिए, तो गुरुदेव ने सामने बैठ के दिए हैं, और हमने अग्री किया है कि हम करेंगे। तो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो अपराध बन जाएगा। और वैसे तो भी इसलिए राधा नाम का तो जो है अगर आप हरे कृष्णा महामंत्रा बोलते हैं, थोड़ा लंबा है, उसमें टाइम हम्म। ज्यादा जाता है ना। लेकिन राधा राधा में तो मुझे लगता नहीं है कि 11 माला नहीं आपका। नहीं, माला जो हमें करनी होती है वो राधा नाम की नहीं होती है, वो तो हम्म, नाम जप है। जो अच्छा, हमारा नाम जप। मंत्र है वो अलग है। समझ गया, सो राधा वाला वो जो मंत्र है। मंत्र ऐसे पब्लिसाइज नहीं करते। नहीं नहीं, मैं समझ हाँ। गया, आई नो हाँ। दैट। हम्म। ठीक है, समझ गया, आई अंडरस्टूड। तो हाँ जी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी। ये जो आपका, यू आर एक्सपोज टू लग्जरी ट्रैवल एवरीथिंग, राइट, मटेरियल कंफर्ट से यू आर एक्सपोज ड्यू हम्म। टू योर प्रोफेशन, है ना? हाउ हम्म। डू यू व्यू मटेरियल सक्सेस नाउ? एक्चुअली ना मेरे लिए पहले भी कभी इतना बड़ा पैसे पैसे मैटर नहीं करता था। आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम लाइक अ वेरी सिंपल फैमिली। बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस मुझे ऐसे बनना पड़ा कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा लग्जरी इज टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड टू बी एबल कि अगर मुझे ये चाहिए मेरे लिए तो मैं ला सकूं, और ना सिर्फ मेरे लिए, मैं कर सकूं सबके लिए, लाइक मेरी फैमिली के लिए भी या किसी के लिए भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक पॉइंट आया था जैसे कि देयर वाज अ टाइम जब मेरे बैचमेट्स, जो हम ट्रेनिंग के लिए जब गए थे, तो मेरे बैचमेट्स सब लोग प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, सबका प्रमोशन हो रहा था। एंड देन तो वहां पे थोड़ा सा पीयर प्रेशर हुआ, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट फील हुआ कि यार मैं नहीं बनूंगी तो फिर मैं नीचे रह जाऊंगी। बट देन आई आस्क्ड माई सेल्फ दैट क्वेश्चन, डू आई रियली वांट दिस? क्योंकि देखो लाइफ अच्छी चल रही है, और पता है क्या है ना,
ये ज्यादा की जो भूख होती है, ये कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। व्हेन आई आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या मुझे सच में चाहिए और एम आई कंटेंट, आई फेल्ट दैट आई एम कंटेंट। एंड अबाउट एक्टिंग ऑल्सो, आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस इट वंस। मेरे दिमाग में हमेशा एक इमेज थी कि एक बार मैं एक्टर बन जाऊंगी ना, एक बार मैं स्क्रीन के सामने आ जाऊंगी ना, तो मैं लाइक मेरी लाइफ सेट है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट। आई हैव डन वर्क, आई हैव डन लाइक फ्यू एड्स, आई हैव डन अ फ्यू वर्क, बट देन वो नहीं आया। बट द डे व्हेन आई एंटर्ड इन वृंदावन, जो खुशी मेरे दिमाग में मैं एक्सपीरियंस करती थी, वो सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, कि एक्टिंग के बाद या ये अचीव कर, एंड देन ऑल ऑफ सडन वो फुल स्टॉप हो गया कि नहीं, जो हैप्पीनेस है ना वो यहाँ पर है, वो इन सब चीजों में नहीं है। सो टिल द टाइम आई एम कंटेंट, आई हैव रूफ ऑन माई हेड, आई हैव फूड ऑन माई प्लेट, आई एम एबल टू डू सेवा, आई एम एबल टू वेक अप प्रॉपरली एंड एवरीथिंग, आई एम हैप्पी, आई डोंट वांट मच इन लाइफ, वैसा वाला हो गया है। बिल्कुल बढ़िया। तो मेरा अगला क्वेश्चन भी वैसे वही था कि जो है, हैज डिवोशन चेंज योर डेफिनेशन टुवर्ड्स द हैप्पीनेस? क्योंकि हैप्पीनेस की डेफिनेशन जब तक आप डिवोशन में नहीं होते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते नहीं है, तब तक कुछ और होती है। तब आपकी सिचुएशन बेस्ड हैप्पीनेस होती है। व्हेन यू आर स्टूडेंट, तो आपका फोकस किधर है? एकेडमिक्स के ऊपर है, राइट? तो ऑफ अच्छे कोर्स। नंबर स्कोर करना, दैट इज योर हैप्पीनेस। हाँ। व्हेन यू इंटर्ड इन कैरियर, तो भाई फिर आपको पैसा, सैलरी और प्रमोशन, ये सब आपकी हैप्पीनेस है, राइट? उस समय आप एकेडमिक वाली हैप्पीनेस थोड़ी ना बोलोगे। ऑफ कोर्स। एंड देन यू नीड, तो सिचुएशन बेस्ड हैप्पीनेस होती है। एक्चुअली दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो, कि सिचुएशन के हिसाब से आपकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो मैं आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे समझना चाह रहा हूं कि फ्रॉम आफ्टर दिस डिवोशन, डिड दैट डेफिनेशन गॉट चेंज फॉर यू? और आपके लिए क्या परिभाषा है सक्सेस की इन लाइफ? अब हैप्पीनेस तो, अभी जैसे बोलूँ ना कि अब अगर मैं भगवान के सामने बैठ करके रो पा रही हूँ ना, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा हैप्पी फील होता है। लाइक हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट ओ मुझे ये मिल गया, ओ मैंने ये ले लिया, ओ मैंने ये कर लिया, क्योंकि फिर वहां पे कहीं ना कहीं मैं रहता है। एंड एक चीज और मैंने अपने आप में चेंज करी है, अब जो भी चीज अगर आती भी है, एड ऑन भी होती है, तो वो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ऑफर होती है भगवान जी को। दिस इज नॉट माइन, दिस इज योर्स, यू इंस्पायर्ड मी, कि आपने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ये ले सकूं या ये करूं या ये करूं। तो वो एक चीज चेंज हो गई है। बट एक्चुअल हैप्पीनेस जो आती है, जो अंदर से खुशी फील होती है, वो तो तभी होती है जब उनके सामने होती हूँ, बात करती हूँ, बैठती हूँ। पहले ऐसे होता था कि हाँ, माइंड डाइवर्ट हो जाता था, ऑब्वियसली ऐसी लाइफस्टाइल थी, लोगों के साथ पार्टीज जाना, ये करना वो करना। बट अब ऐसा हो गया कि अब ना मुझे, अब ऐसे लगता है ई पार्टी नहीं नहीं जाना, वैसा वाला। लोग बोलते हैं, अभी भी ऑब्वियसली फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि चलो यहाँ जाते हैं, चलो ये करते हैं, पर अब सीधा मना हो जाता है। अब अकेले में ज्यादा खुशी मिलने लगी, बिकॉज आई नो व्हेन आई एम अलोन वो मेरे साथ है। बट अगर मैं ज्यादा भीड़ भाड़ में हूँ, तो फिर वो हाथ छोड़ के थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। लाइक दैट्स हाउ आई इमेजिन कि हाँ। और वैसे भी जो है, कुछ टाइम अकेले जीवन जीना भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। उससे आपको इनर पीस मिलता है, एंड यू हैव अपॉर्चुनिटी टू सी योर जर्नी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, जीवन में ऑफ अकेला कोर्स। होना भी, अकेला रहना भी, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज तो आप फैमिली के साथ हो, कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, आप तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते आप अपने आप रिफ्लेक्ट नहीं में। कर पाते हो। तो लेकिन जब आप कुछ थोड़ा बहुत एकांत में रहना सीखते हो ना लाइफ में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करते हैं ना, तो उनके लिए ये कहा गया है कि यू स्पेंड सम टाइम फॉर अकेले, एकांत में या अपना जीवन थोड़ा सा यापन करो। इवन इफ यू आर ए गृहस्थ जीवन में, तो आपको या कुछ टाइम अपने लिए मतलब एकांत निकालना चाहिए। देन ओनली यू विल एबल टू सी कि आपकी जो गाड़ी है वो किस तरफ जा रही है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी। आप, मैं थोड़ा सा, आप सिंस यू आर यंग, तो जो है युवाओं के लिए भी थोड़ा बहुत बात करते हैं। जी। आज के जो युवा हैं, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज देयर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन देयर लाइफ? और मैं इसको अगर चलिए ऐसे ही शुरू करते हैं। व्हाट डू यू आई थिंक? फील लाइक इट इज अबाउट द एक्सटर्नल वैलिडेशन, कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है या वो मेरे बारे में क्या सोचती है। एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया,
कहीं ना कहीं लोग इतना ज्यादा एंगेज हो रहे हैं उस पे, अब बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट नो मतलब। और मॉडर्न की डेफिनेशन लोगों को ये लगती है कि भक्ति नहीं करना। लोगों के हिसाब से अगर आप ये सब चीजें करोगे, बिकॉज मैं भी एक टाइम पे मैंने देखा है ऐसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड किया है कि लोग भक्ति करते हैं सिर्फ तब जब उनको इंस्टाग्राम पे फोटोज डालनी होती है। लोग भक्ति एब्सोल्युटली। करते हैं, आधे लोग से भक्ति ज्यादा करते हैं। आधे हाँ, से ज्यादा लोग आपके आज इसमें मैं देखता हूँ, दे आर डिवोटी बिकॉज ऑफ देयर रील्स। रील्स, है ना, वो एग्जैक्टली। रील्स के डिवोटी हैं, ना कि जो है एक्चुअल भक्ति के। आई टेल यू वन इंसिडेंट। हम गए थे रमन रेती, ठीक है। हम्म। वहां हम्म। पर दिस गर्ल शीड कम वेयरिंग बिजार क्लोथ्स, ठीक है। और हम्म। ना वो वहां पे सिर्फ रील्स बना रही थी, एंड हम हम्म। लोग जो लोग वहां पे बैठ लाइक, ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं कि ऐसा लगता है कि यार आई यू डूइंग इट फॉर गॉड और आई यू डूइंग इट फॉर सोशल मीडिया। तो वो चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। अगर आप आज वृंदावन में जाते हैं, आप देखेंगे 70% जनता सिर्फ फोन के लिए वहां पर भरी हुई है। तो वो आई थिंक समवेयर वी शुड अवॉइड, विच आई हैव सीन इन यंगर जनरेशन। एंड अभी तो ओल्डर लोग और ज्यादा फोन पे घुस रहे हैं, लाइक जो जिनको भक्ति पे लगना चाहिए वो लोग भी फोन पे लगे रहते हैं, मैंने देखा है। उम्र हो रही है और वो लोग फोन पे रील्स देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटसेस भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उससे बेटर है थोड़ा टाइम सत्संग में निकाल लो, थोड़ा टाइम, वो ज्यादा काम आएगा ना आपको फ्यूचर में, आपका परलोक संवर जाएगा, वैसा बोलते हैं। तो करेक्ट। या तो बट डिस्ट्रैक्शन इज द बिग चैलेंज फॉर या यूथ। या यूथ, और वो किसी भी तरह की हो सकती है, सोशल मीडिया। डिस्ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल वैलिडेशन, कि हाँ। जब तक 10 लोग आकर ये ना बोले कि तुम सही कर रहे हो या तुम सही कर रही हो, हम्म। तब तक हमें यकीन नहीं होएगा। करेक्ट। और चाहे तुम गलत ही क्यों ना कर रहे हो। हम्म। तो मेरा अगला प्रश्न सोशल मीडिया से रिलेटेड ही है। हाउ बिग रोल डज सोशल मीडिया प्ले इन एंजाइटी, कंपैरिजन एंड कंफ्यूजन? सॉरी, कैन यू कम अगेन? हाउ बिग रोल डज सोशल मीडिया प्ले नाउडेज इन एंजाइटी, कंपैरिजन एंड कंफ्यूजन? आई थिंक अ वेरी बिग रोल, बिकॉज कंपैरिजन तो हमेशा रहता है उसके पास। ये है क्योंकि क्या होता है, पहले अभी हमारी सिंपल सी लाइफ थी। जब भी लाइक इफ आई कंपेयर इट, जब मैं छोटी होती थी तो कोई सोशल मीडिया नहीं था। फोन पे अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आज हमारे घर पे ये आया है तो वही होता था। नाउ यू जस्ट टेक अ सिंपल पिक्चर, यू पुट इट अक्रॉस, पूरा जहान जानता है कि आपने क्या लेकर के आया है। अभी कहीं ना कहीं आपने अगर कोई चीज ली है और किसी और को वो चीज चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसकी बैड एनर्जीज भी आपको अफेक्ट करी, और उसके मन में भी ये आ रहा है आई कुड ऑल्सो बी दैट पर्सन। मैंने देखा, ओ अच्छा उसने ये ले लिया, यार मुझे भी ये चीज लेनी थी। तो वो कंपैरिजन तो हमेशा रहता ही है, ये कैसे कर रही है ये सब चीजें, इसको कैसे मिल जा रहा है, ये सारे क्वेश्चंस हर किसी में ही रहते हैं, आई बिलीव। एंड अबाउट एंजाइटी एंड, तो बिकॉज अटेंशन स्पैन हमारा बहुत कम रह गया है ना, हम एक के बाद एक के बाद एक, तो ब्रेन को एक साथ में आप जब इतनी इंफॉर्मेशन फीड करते हो ना, तो उसकी वजह से आपका ब्रेन स्टेबल रह ही नहीं पाता है, एंड दैट कॉजेज मोर एंजाइटी एंड डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि किसी एक चीज में तो कभी लगाया ही नहीं। अगर आप आजकल के यंगर जनरेशन को बोल दो सिर्फ 2 घंटे बिना फोन के बिना कुछ किए बैठने को बोल दो, इल बी द लाइक वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ देयर लाइफ, दे कांट। क्योंकि उनको कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन चाहिए, वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बैठ के फील नहीं करना चाहते कि इफ मैंने ऐसा रिएक्ट किया तो क्यों किया, इफ मैं ऐसा फील कर रही हूँ तो क्यों किया। एंड आई थिंक इसी वजह से आजकल ये थेरेपी और ये सब इतना कॉमन हो गया, और इनके, so yeah, that is the biggest reason I feel. So the problem is social media is a very dangerous for to expose nowadays. I feel अगर आप सही लेकिन तरह से इस्तेमाल कर रहे हाँ, हो तो मेरा अगला तो इट्स। क्वेश्चन भी वही था कि भक्ति जब आप करते हो ना, भक्ति में देखो सोशल मीडिया से यू कांट गेट यू अवे, ये तो पक्का है। अगर आप सोशल मीडिया में नहीं होते, मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं होता। हाँ जी, राइट, ऑफ आपकी कोर्स। रील से तो मैं आपके पास पहुंचा हूँ। हाँ जी, ऑफ राइट, तो कोर्स। सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। आज एआई का जमाना है, जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको महीनों साल लग जाते थे, वो आज आप विद इन अ फ्यू सेकेंड यू विल गेट इट फ्रॉम द एआई। ऑफ राइट। कोर्स। प्रॉब्लम ये है, मेरा क्वेश्चन ये है अब अगला, कि भक्ति और सोशल मीडिया ये दोनों जो है एक साथ चल सकते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या इनकी लिमिटेशन
आप डिफाइन कर सकते हो, और लिमिटेशन डिफाइन करनी चाहिए? हाउ यू सी I हाउ यू डू इन योर प्रैक्टिकल लाइफ? I think Tribhuvan ji, that's what I am trying to show from now onwards. अगर आप मेरा प्रोफाइल भी देखेंगे ना ग्राम पे, तो एक साइड पे फुल मेरा मॉडर्न साइड है जो मेरा भक्ति के पहले वाला था, और एक साइड पे मेरा भक्ति वाला साइड है, और अब मैं वो चीज श्री जी की कृपा से वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड माई ओनली इंटेंशन वॉज टू टॉक अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया वॉज दिस, कि लोगों को पता चले कि यार अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी गुरु दीक्षा ली ना गुरुदेव भगवान से, एंड हाँ। दे आर ऑल्सो बैलेंसिंग देयर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लग्जूरियस लाइफ विद भक्ति। तो ये चीज एक बहुत अलग चीज हो जाती है कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे सोशल मीडिया पे या ये सारी चीजें। आप पहले अपने अंदर चीजें फिक्स कर लो, अगर आपके अंदर चीजें फिक्स है आप आगे भी उसको वैसे ही पुट अक्रॉस करोगे। एंड सॉरी, आपका क्वेश्चन एक बार आप फिर से बोले, मैं क्वेश्चन मेरा हाँ। ये था कि हाँ। भक्ति और सोशल मीडिया, क्योंकि हाँ। मैंने उसकी भूमिका पहले बना दी थी कि हाँ। सोशल मीडिया से यू कांट गेट अवे। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं हाँ। मैं सोशल मीडिया देखूंगा ही नहीं, तो फिर तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, बिकॉज अगर मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूं तो दिस इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, राइट? चैनल ऑफ कोर्स ऑफ पर। कोर्स। और अच्छी चीजें भी आपको चैनल पे चाहिए, सोशल मीडिया पर अच्छे कंटेंट चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस से जोड़ना है, तो यू नीड टू यूज सोशल मीडिया। ऑफ कोर्स। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भक्ति प्लस सोशल मीडिया कैन गो टुगेदर, पॉइंट नंबर ऑफ वन। कोर्स। पॉइंट नंबर टू, हाँ। व्हाट, जैसा हमने बोला कि लिमिटेशन क्या रहनी चाहिए, एंड हाउ यू डू योर सेल्फ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा था। आई हाउ? टेल यू, मैं ना दिन भर देखती हूँ चीजें, पर अभी ऐसा हो गया, पहले मैं जैसे पॉडकास्ट देखती थी, इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट या कुछ, अब मेरा वो टाइम जाता है एकांतिक वार्तालाप देखने में, पुराने कोई भी प्ले कर लिया या अभी रिसेंट का कोई आया है तो वो प्ले कर लिया। जैसे इंद्रेश जी का चैनल है, उस पे इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट कथाएं हैं भगवान जी छोटी के छोटी बारे कथाएं में। बताते हैं वो, हाँ। ठीक है, बहुत ही प्यारी कथाएं बताते हैं। इवन गुरुदेव का एक मतलब चैनल बनाया हुआ है केली कुंज वालों ने, उसका नाम है साधन पथ, और एक गुरु कृपा केवलम, उस पे आप जा करके देख सकते हो। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट जस्ट सेइंग ये मेरा, दिस इज हाउ आई डू इट, कि देखती अभी भी मैं हूँ, बट मेरा सिर्फ कंटेंट कंजम्पशन चेंज हो गया है। मैं अभी भी गाने सुनती हूँ, बट मेरा कंटेंट कंजम्पशन चेंज हो गया, अब मैं ज्यादातर शुरुआत करती हूँ भजन से या ये सारी चीजें। तो सोशल मीडिया इज वन थिंग, ऑब्वियसली आप उससे गेट अवे नहीं हो सकते, बट एक चीज है कि आप अपनी एल्गोरिदम को ना मैनिपुलेट कर सकते हो। तो अब मेरी जो मैंने इस तरह से मैनिपुलेट किया मेरी एल्गोरिदम को, कि मैंने ज्यादा से ज्यादा भक्ति के कंटेंट देखा, तो अब मुझे भक्ति के कंटेंट का ही सजेशन आता है। तो इवन इफ आई एम ऑन सोशल मीडिया फॉर एन आवर जस्ट माइंडलेसली स्क्रोलिंग, बट मैं कुछ खराब इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ मेरे माइंड को। इवन इफ आई एम माइंडलेसली स्क्रोलिंग फॉर एन आवर, आई एम वॉचिंग भक्ति का कंटेंट ओनली। कभी इंद्रेश जी की वीडियो आ जाती है, कभी रेणुका गोस्वामी जी की वीडियो आ जाती है, कभी पुनरीक जी की वीडियो आ जाती है, कभी गुरुदेव की वीडियो आ जाती है, कभी किसी की वीडियो, तो ऐसे ही जाता है समय फिर। तो इन्फॉर्मेशन जो जा भी रही है मेरे अंदर वो भी भक्ति से रिलेटेड है, अध्यात्म से रिलेटेड है। एंड कहीं ना कहीं जो जो सॉरी इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हो, आप वो बनने लगते हो धीरे धीरे। एंड आई सी दैट डिफरेंस ऑल्सो इन मी। सो या। सो दैट इज ट्रू। वो बोलते हैं ना कि आईटी में हमारा, मैं आईटी में हूं, तो आईटी में एक टर्म आती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा। तो तो जैसा कंटेंट अंदर जाएगा वैसा ही बाहर आएगा। बाहर तो है ऑफ आपका कोर्स। ट्रेड पर्सनालिटी का चेंज तो होता ही है, द व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर कंज्यूमिंग, कैसा पढ़ रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं, तो बिकॉज ये सेंसेस के थ्रू ही तो आप हाँ, अपने आप को डेवलप करते हो। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज द इनर इंजीनियरिंग पर आज इतना काम हो रहा है ना। पीपल डजंट अंडरस्टैंड कि इनर इंजीनियरिंग इज नथिंग। लोग पैसा बहुत बना रहे हैं उसमें इनर इंजीनियरिंग के नाम पे, बट ऑफ एक्चुअली कोर्स। आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो खुद पे कैसे करनी है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कंजम्पशन ऐसी चीजों का करो जो आपके अंदर आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आप वही चीजों को देखोगे, उल्टी सीधी चीजें देखोगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो ट्रेट है पर्सनालिटी का, दैट विल बिकम दैट वे। तो ये तो होता ही है ना, माइंड, दैट्स हाउ द ब्रेन वर्क। क्योंकि ब्रेन को नहीं पता है भैया आप प्योर सोल हो, आप बेकार हो, आप हो, आप जैसा सोचते हो ना वैसा बन जाते हो लाइफ में। दैट्स ऑफ हाउ। कोर्स।
एंड पता है इनर इंजीनियरिंग और ये सब चीजें या थेरेपीज ये सब चीजें इसलिए इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है क्योंकि लोग ना आजकल अकेले खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं या ऐसी चीजों को टाइम नहीं दे रहे जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। हम बेसलेस चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्या किया, मेरे को ये करना है क्योंकि मैं उसको खुश कर सकूं, मतलब बेतुकी चीजों के पीछे वी आर रनिंग। एंड विच इज वाई जब हमें किसी से हर्ट मिलता है तो हम इतने ज्यादा डिप्रेशन या इन सब चीजों में चले जाते हैं कि हम थेरेपीज और इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, यूथ पे ही थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और मेरे हैं। एक हाँ मेरा जी। अगला क्वेश्चन है कि आजकल जो है डेटिंग कल्चर स्टार्ट्स वेरी अर्ली, हाँ राइट? जी। इवन इफ स्कूल डेज से ही शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो हाउ डू यू सी दिस प्रॉब्लम? आपका क्या दृष्टिकोण है? और ये चीजें कम नहीं हो रही है, बढ़ रही हैं? देर इज नो कंट्रोल। लेकिन मैं अगर अपने टाइम की बात बताऊं तो मतलब हमें फीमेल की तरफ देखने में शर्म आती थी। अगर स्कूल में हम पढ़ते थे जहां पे लड़के लड़कियां साथ पढ़ती थी, तो हमें ये लगता था कि अगर ऐसे हमने थोड़ा देख लिया, थोड़ा हंस लिया, तो पता नहीं टीचर क्या सोचेगा और बाकी क्या सोचेंगे, राइट? एक डर सा होता था, एक मतलब पर्दा सा मेंटेन करके चलते थे। लेकिन आजकल आपको पता है कि सिचुएशन इज हाउ इट इज। हाउ डू यू सी दिस? I mean, I don't see a problem being friends. I don't see even a problem in dating. But the moment it comes in onto like physical things, the moment it is, uh, अगर देखो आपको पता है कि आपको इसी के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, पहली बात तो इट्स यू आर टू यंग टू डिसाइड कि आपको इसके साथ ही पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करनी है। दूसरी बात कि अगर आपको ऐसा है कि हाँ मुझे इसके साथ ही, तो ऑब्वियसली आप हैंग आउट करो, आप फ्रेंड्स की तरह रहो। जैसे गुरुदेव भगवान खुद बोलते हैं कि दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो दोस्ती अगर कुछ इन रिटर्न आपसे डिमांड कर रही है सो दैट्स अ प्रॉब्लम। हम्म। एंड यंगस्टर्स में ना, सो बिकॉज आई टेल यू ये मेरे साथ भी हुआ है क्योंकि मैं लव डिप्राइव थी बचपन से ही, क्योंकि मम्मा 13 की एज में शी पास अवे और पापा पूरे टाइम ऑफिस में रहते थे। आई एम द एल्डेस्ट डॉटर। तो हम्म। ये चीज मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी है क्योंकि हम्म। आपको एज अ किड, क्योंकि वो प्यार आपको घर पे नहीं मिला ना, तो आप बाकी सब जगह ढूंढते हो। एंड द ढूंढते हो। मोमेंट कोई आपको थोड़ा सा भी लॉलीपॉप देकर के ये चीज करने की कोशिश करता है दैट आई लव यू, और इवन शोज अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न कि आई एम विलिंग टू लव यू, आप वो लॉलीपॉप के साथ में भाग लेते हो फिर। सही बात है। सो इमोशनली इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देते इमो इमोशनली ब्लैकमेल भी, और कहीं ना कहीं इमोशनली आपको ये लगने लगता है ओ फाइनली मेरे को वो अभी सेफ स्पेस मिल गया, फाइनली अब मैं ऐसे करूंगा या करूंगी। बट इन रिटर्न यू हैव टू अंडरस्टैंड, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, जो शायद इतनी गलतियां करने के बाद में मैंने ये चीज खुद ने सीखी है कि जो चीज आपको भगवान से कनेक्ट होकर के मिलती है वो दुनिया के किसी भी इंसान से, वो जैसे कि गुरुदेव भगवान खुद बोलते हैं कि जो प्यार एज अ ह्यूमन बीइंग हम ढूंढ रहे हैं बाहर वो है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के चरणों में ही है। और अगर एक बार आप उनसे कनेक्ट करोगे तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि ये प्यार तो सिर्फ यही था दुनिया में। लाइक फॉर मी इफ आई टॉक, जैसे मैंने बोला अनएक्सपेक्टेड तरह से उनको पता है, मैंने रोई भी नहीं, मैं मतलब ऐसी सिचुएशन में थी कि मैं किसी से हेल्प नहीं मांग सकती थी, बट उनका प्यार ही तो था जो मुझे मेरी तरफ उनको दौड़ा के लेके आया और मेरे लिए वो वाटर बॉटल वो वहां पे रख के गए। तो हैं। जो ये अनकंडीशनल प्यार वो आपसे करते हैं तो वैसा तो कोई नहीं कर सकता। सो हम्म। इट्स बेटर कि आफ्टर मी रियलाइजिंग इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि जितना ज्यादा भगवान से कनेक्ट करोगे, जितना ज्यादा आप उन की तरफ वॉक करने की कोशिश करोगे इंस्टेड ऑफ सीकिंग दैट लव किसी इंसान में। अगर आपको ठीक है, कोई बात है, आपको नहीं मिला वो प्यार, आपकी फैमिली से आपको नहीं मिला, तो इट्स ओके, दैट्स फाइन। आप अपने करियर पे फोकस कर सकते हो, फॉर यंगस्टर्स स्पेशली आप अपने हम्म। करियर पे फोकस कर सकते हो, आप अपनी फैमिली लाइफ पे फोकस कर सकते हो, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस कर सकते हो। एंड इफ यू हैव सम फ्रेंड देन ऑब्वियसली देयर इज नो प्रॉब्लम, बी फ्रेंड्स बट मेंटेन सर्टेन बाउंड्रीज। मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा इसको डीप में और जाने का है। मेरा हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि हाउ शुड यंगस्टर शुड अंडरस्टैंड अट्रैक्शन वर्सेस रियल कनेक्शन?
क्योंकि अच्छा। कुछ चीजें बड़ी नेचुरल है। आप मतलब कितना भी उनको ज्ञान दे दो, कितना भी बोलो कि आप भक्ति करो भाई, ये सब मत करो, या ये सब आप सोचो भी मत, वो नहीं पॉसिबल है। नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं तो है। तो मैं इसीलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हाउ दैट यंगस्टर शुड अंडरस्टैंड अट्रैक्शन वर्सेस कनेक्शन। क्योंकि आप मोस्टली देखोगे ना, दैट वाज अफेक्शन फॉर टेम्परेरी अफेक्शन होता है ना। हम्म। या आपने कपड़े पे चले गए, या आपने उसकी क्यूटनेस पे चले गए, या आपने देखा कि भाई वो मॉडर्न है थोड़ा, वो वाला कल्चर हम्म। में है, तो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, बट दैट इज हम्म। अफेक्शन, हम्म। राइट? टेम्परेरी है, इट्स नॉट परमानेंट। तो हाउ हम्म। डू यू सी दैट अट्रैक्शन सी वर्सेस फर्स्ट रियल ऑफ ऑल, कनेक्शन? यंगस्टर्स में एक चीज होती है कि हाँ, देखो, ये स्कूल्स में और ये हर जगह बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है टू शो ऑफ देयर बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स। ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। इफ आपका स्टेटस गर्लफ्रेंड नहीं है, आपका स्टेटस बॉयफ्रेंड। सिंबल, हाँ, स्टेटस सिंबल हो एग्जैक्टली चुका अगर आपको है। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप कूल नहीं हो, आप बोर हो, आप करेक्ट। ये हो। तो आई फील लाइक कि फिर बोर होना ही ठीक है। इट्स बेटर अनलेस और until यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल वही मैं बोल रही हूँ, यू आर टू यंग टू be sure even about anything in your life. This is your time to focus on your career, to focus on what you want to become, because with experience I'm telling, जब time right होएगा तो जो सही इंसान आपकी लाइफ में बिलोंग करता है, एंड दिस इज व्हाट आई फील कि इफ इन केस एवर आई हैव किड्स, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल देम, व्हेन द टाइम इज राइट यू विल नॉट हैव टू रन फॉर लव, यू विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग फॉर लव। लव will find you in the most सेक्रेट प्लेस, इन द मोस्ट सेफ स्पेस। बट जब तक आप वो ऐसे ढूंढ रहे हो कि हाँ ठीक है, आपको कोई अच्छा लगा, इट्स ओके okay. आपको तो ऐसे बहुत सारी चीजें, आप मार्केट में जाते हो आपको हजार चीजें अच्छी लगती है ना, बट ये थोड़ी ना होता है आप हर चीज पिक कर लोगे। इट्स गुड यू सॉ यू लाइक समबडी, दैट्स इट, उसको उतना ही रखो। अगर कोई आपको उस तरीके से अप्रोच कर रहा है और आपको जेन्युइनली नाइस लगता है, बी फ्रेंड्स, गिव इट टाइम। अगर हम्म। वो सच में आपको, आप जो इंसान हो उसके लिए पसंद कर रहा है, वो रुकेगा, वो रहेगा आपकी लाइफ में, वो हम्म। कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगी। इफ दैट पर्सन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि लव इज बैड, लव इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। क्योंकि Absolutely. मैंने कितने सारे लोगों को देखा है, मेरे नेबर्स में ही एक दो लोग थे, दे स्टार्टेड डेटिंग फ्रॉम देयर स्कूल टाइम्स, now they are married, they have kids, they are happy, but वही था कि there were certain boundaries, there were certain criterias कि इतनी मेरी trajectory है वो and you're not going to cross this। वो रियल कनेक्शन बना ना। हाँ, वो रियल कनेक्शन दैट्स बना। व्हाट माय एंड क्वेश्चन। रियल कनेक्शन आप ओवर टाइम ही फिगर आउट कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ओ जस्ट बिकॉज मी गेटिंग फिजिकल और मी डूइंग दिस विल मेक दिस पर्सन हैप्पी, तो फिर वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप अगर उसकी हैप्पीनेस के लिए इतनी ज्यादा चीजें कर रहे हो बट सामने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो ट्रू लव है, इट इज समथिंग डिफरेंट। ऑब्वियसली इट इज एफर्टलेस, आपको हमेशा वो चीजें अपने आप होती हुई दिखेंगे, नॉट लाइक कि आप उसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हो। तो या रियल कनेक्शन जब तक नहीं होता तो आई फील लाइक कि आपको ऐसे कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए विच यू आर गोइंग टू रिग्रेट लेटर इन योर लाइफ। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हाँ जी। हैं। इन योर अभी आपको भक्ति में कितना साल हो गया? हाउ मेनी इयर्स यू स्पेंड नाउ? अगर ऐसे प्रॉपर बात करें जैसे लाइक तिलक धारण करना, नहीं, प्रॉपर तिलक माला वाला कर। मैं इनिशिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ। कृष्णा कॉन्शियस में और ओके। तो वही लाइक ममा गोइंग अवे, एंड उसके बाद से एक्चुअल कनेक्शन आई फेल्ट कि जैसे मैंने बताया ना कि कुछ भी लाइफ में हो रहा है, इट वाज ऑलवेज हिम। क्राइंग, लाफिंग, बीइंग हैप्पी, बीइंग सैड, एनीथिंग जो भी हो रहा है वो उनके साथ हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली तो मैं मम्मा थी अपना नहीं। अगला प्रश्न आपको बता देता हूँ। मैं पूछना क्या हाँ चाह जी। रहा था, मैं ये हाँ जी। पूछना चाह रहा था कि वो मैंने इसलिए क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन पूछा कि वो क्वेश्चन की रेलेवेंसी तब होगी जब आप उसमें भक्ति में हैं काफी समय से, है ना। तो हम्म। मेरा अगला क्वेश्चन एनीवे ये है कि आ, कोई रियल आपके रियल लाइफ का इंसिडेंट वेयर डिवोशन गेव यू क्लैरिटी और प्रोटेक्शन, कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब समझ नहीं आया कि क्या करें, फिर आपने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया कृष्णा को या जिसको भी मानते हो, और यू गॉट द डायरेक्शन। आई थिंक मेरी लाइफ की जर्नी ही मोस्टली ऐसी रही है। जैसे कि मैंने बताया ना कि ममा वेंट एंड देन ये सारी चीजें होती गई। तो
there had been times कि I was very suicidal because of the family situation and everything. But the thing is कि एक ना अंदर से वो आई थिंक कॉन्फिडेंस भी आपको भगवान ही देते हैं कि उनको पता होता है कि आप कैसे बताऊं मैं इसको आपको, वो कॉन्फिडेंस भी आपको भगवान ही देते हैं वेर इन यू कॉन्स्टेंटली नो इन द बैक ऑफ योर हेड कि हो जाएगा, एंड द हम्म, मोमेंट वो हो जाएगा कम्स इन योर माइंड, नो यू नो कि अरे ये हो जाएगा अब, क्योंकि ये अंदर से आया, वेर इन जो अंदर की आवाज है वो भगवान की ही आवाज है। तो ऐसा नहीं था कि देयर वाज अ एक्चुअल टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, बट हाँ बिकॉज, और हाँ एक चीज और बोलूंगी, मुझे लाइफ में ना धोखे बहुत मिले हैं, चाहे फिर वो ऐसे हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ऐसे, क्योंकि वो शायद मेरे को कॉन्स्टेंटली गिराना चाहते थे, वो मेरे को दिखाना चाहते थे कि तू देख कोई नहीं है तेरा इस जहान में मेरे सिवा। तो दैट इज वाई केप्ट ऑन, लाइक वो होता है ना कि हथौड़े से मारते रहते जब तक आपको एकदम पत्थर ना बना, वो ना बना दे, स्ट्रांग ना बना दे, तो वो तब तक वो मारते रहे जब तक कि मैं एकदम ऐसे होगी कि बस भाई देख लो यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, वहां पे देखो इसको जो करना है। तो वो होता रहा थ्रू आउट द लाइफ। आई यूज टू गेट अपसेट विद कृष्णा, 2-4 दिन तक बिल्कुल बात नहीं करती थी, पूजा नहीं करती थी। फिर कुछ होता था, आई यूज टू टर्न लाइक अ बेबी एंड आई बी लाइक ओके सॉरी गलती हो गई, प्लीज यार मुझे पता है आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, आपको भी इस चीज का पता है, तो आप ही संभालो आप मुझे। तो वो कांस्टेंट ही रहा है लाइफ में, ऐसा नहीं रहा कि एक कोई टर्निंग पॉइंट था। बट हाँ, गुरुदेव की शरण पे आने के बाद तो ऐसा हो गया कि अब तो हो गया अब मेरा काम बन गया वैसा हो गया। ओके, गुड। तो हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरा जी। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सी योर फ्यूचर कैरियर ग्रोथ विथ कृष्णा एट अ सेंटर, और राधा जो भी जिसका भी वर्शिप आप करते हैं? um I see it like in a very beautiful way because अभी तक without purpose चीजें जा रही थी, now it is with a purpose। अभी जैसे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि हर चीज, जो भी चीज करो उसको सेवा समझ के करो। पहले सर्विस इंडस्ट्री में थी बट इसको इस डीपली मैंने कभी अंडरस्टैंड नहीं किया था। अब जो मैं जॉब करती हूँ वो और ज्यादा डीप डिवोशन के साथ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी की हेल्प करने के लिए, आई सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि श्रीजी ने मुझे चूज किया है इनकी हेल्प करने के लिए। सो नाउ इट इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट हैज बिकम मोर लाइक अ सेवा सेवा। एंड हाउ डू आई सी फ्यूचर, वो तो वो ही जाने क्या कराना चाहते हैं मुझसे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर लाइक इन द पॉडकास्ट ऑल्सो कि मुझे नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है, इसके पहले तक मुझे होती थी टेंशन कि ये करना है वो करना है। आई फील कि जब तक आप ये सारी चीजें सोच रहे होते हो ना कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, तब तक आपके अंदर वो एंकर रहता है। बट द मोमेंट यू बी लाइक अब देख लो यार आप, दिस इज हाउ आई एम नाउ, यू एक्सेप्ट मी और यू डोंट, दिस इज व्हाट आई एम। तो वहां से फिर शिव जी आपको पकड़ लेते हैं, वहां से कृष्ण आपको पकड़ लेते हैं, वहां से महादेव आपको पकड़ लेते हैं, वो आपसे कराने लगते हैं चीजें। तो अभी तो मेरा वही वाला हो गया है, आई एम वॉट आई एम, यू सी वॉट यू वॉन्टेड, यू वॉन्ट मी टू डू। सो येस देर इज नो प्लान कि क्या करने वाली हूँ क्या करूंगी, बट ये पता है जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं सही हाथों में पहुंच गई हूँ मेरी बागडोर अभी सही हाथों में है। ओके, गुड। हाँ जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन है यूथ के लिए, वन मैसेज फॉर यंगस्टर हु फील दैट डिवोशन विल लिमिट देयर फ्रीडम, उन लोगों के लिए इफ यू वांट टू सी एनी मैसेज। आई थिंक डिवोशन इज लिबरेशन। वो आपको, आपके जो आपको अगर ये लग रहा है कि ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको समझ में आएगा कि डिवोशन के साथ आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे कि जब भी अम्बरीश जी की बात करते हैं गुरुदेव भगवान, तो वो जब इतना बड़ा वो चला सकते हैं, राष्ट्र चला सकते हैं, और उसके साथ में वो डिवोशन कर सकते हैं, तो यू एंड आई आर वेरी स्मॉल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लग रहा है यू वांट टू डू इट फॉर द रील्स, डू इट फॉर द रील्स, डू इट फॉर द दिखावे के लिए करना है ना, आप वहां से तो शुरू करो। इट्स ऑल अबाउट शुरू करने की बात है, क्योंकि अगर आपने एक बार कृष्ण का हाथ पकड़ लिया फिर वो नहीं छोड़ते। आप छोड़ना भी चाहोगे तो भी कृष्ण अपनी तरफ खींच लेंगे। आप शुरू करने वाले बनो, कहीं से भी शुरू करो। डू इट फॉर योर फ्रेंड्स, डू इट फॉर योर फैमिली, किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, डू इट फॉर द रील्स, डू इट फॉर एनीथिंग, बट जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। वंस यू गेट इन टू इट यू विल रियलाइज कि, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और या फिर अध्यात्म एक ऐसी चीज है वो अपने आप ही आपके अंदर फिर बिल्ड होने लगता है। प्योरिटी आनी शुरू तो हो जाती है।
प्योरिटी आनी शुरू हो जाती है ना, आप उसके लिए और ज्यादा खींचने लगते हो कि हम्म, और क्या है इसकी, और क्या डेप्थ है, और क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने आप अपना काम कर देगा। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट फॉर डूइंग इट फॉर शोज, डूइंग इट फॉर पीपल टू सी, डू इट फॉर पीपल टू सी। एब्सोल्युटली। और अच्छी बात है ये आपने जो बात बोली, क्योंकि हम्म। आप दिखाने के लिए ही सही, आप भक्ति से जुड़े तो सही, कुछ तो आपके अंदर एग्जैक्टली जा exactly. रहा है, कुछ तो जा अब रहा है जैसे कि बिकॉज ऑफ अगर कोई एनी रीजन। दान कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए दान कर रहा है, पर हाँ दान तो किया ना उसने, उसको हाँ, उसका पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा सही ना। बात है सो कि इन द अब सेम वे, कंबल देते हुए फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया पर डालेगा, बट दैट्स ओके, एक बंदे को ओके, कंबल तो मिला। कम से कम किसी को तुमने भला कर दिया, सोशल मीडिया मैं के चक्कर में ही कर दिया। मैं अगर वही। तुमने 10 बार राधा बोला, तो वो तुम्हारे मुंह से ही निकला ना, वो तुम्हारे मुंह के भले के लिए निकला। तुमने हरे कृष्ण महामंत्र बोला, तुमने अपने लिए भला कर लिया। डू इट फॉर द शोज। एब्सोल्युटली, तो वही मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, क्योंकि हाँ, ये कलयुग है, कलयुग में आप हर एक चीज परफेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्टली, हाउ पीपल शुड अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हालांकि आप, मेरे पास टाइम नहीं है डिस्कस करने का, पेरेंटल रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑफ कोर्स। हाउ यू ग्रोमिंग योर किड्स। हाँ अगर जी, उनको आप वो एनवायरनमेंट ही नहीं दोगे तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो दैट इज फॉर वेरी श्योर। इंपॉर्टेंट, बट वी विल टॉक सम टाइम लेटर, अब क्योंकि श्योर बहुत श्योर सर, टाइम श्योर। हमारा पॉडकास्ट काफी लंबा चला गया। तो बट बड़ा एग्जैक्टली। बड़ा मजा आया। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हाँ जी, अगर अभी कृष्ण आपके सामने आपको खड़े दिख जाए तो आप क्या कहेंगी उनसे? मुझे ले चलो। बैकुंठ ले मुझे, चलो। नहीं, निकुंज, जहां निकुंज ले चलो बोलते हैं ना। आप, मुझे नरक में भी ले चलो, बट आप मेरे साथ रहने चाहिए। इट्स लाइक मुझे ले चलो, जहां ले चलो, बस ले चलो। दैट चलो विल जी, बी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जी बड़ा जी मजा जी, आया धन्यवाद आपसे सर। बात करने में। तो हाँ जी, आज की बातचीत हमें यह सिखाती है व्यूअर्स की, आध्यात्मिकता संसार से आपको भगाना नहीं, बल्कि सचेत होकर संतुलन के साथ जीवन जीना सिखाता है। जब भक्ति अ, आपके साथ जो है उड़ान है, थकान, व्यस्तता के बीच में जीवित रह सकती है, तो वह हर जीवन के लिए, हर तरह के प्राणी के लिए संभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रणवी जी आपका। और थैंक यू सर। अपनी सुंदर यात्रा को जारी रखें आप भक्ति की, और फ्यूचर में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। हाँ और जी, आपका बिल्कुल बहुत सर। बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो व्यूअर्स से थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू। तो व्यूअर्स को भी बोलूंगा, आप अपनी भक्ति की यात्रा में थोड़ा सा शुरुआत करें, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो जरूर हमें बताएं। और इसी के साथ फिर होगी मुलाकात एक और किसी कृष्ण भक्त के साथ दूसरे पॉडकास्ट में। हाँ जी, राधे राधे राधे। श्याम सर। राधे हाँ। सर।